मैं चाहता हूं आइए आप सब ध्यान दें। और मुझे नहीं पता है आप में से कुछ बहनें कहां से गुजर रही हैं, लेकिन अगर खुदा ने मुझे कुछ कहा है तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग। आइए ध्यान दें। एक चीज हमेशा याद रखें, शैतान का सबसे बड़ा लक्ष्य है आपको मेंटली वीक करना, मानसिक तौर पे आपको कमजोर करना। ये उसका सबसे नंबर वन लक्ष्य होता है। लेकिन वो एक बात जानता है कि वो किसी को भी मानसिक तौर पे ऐसे ही कमजोर नहीं कर सकता। उसे पता है अगर एक आदमी को मुझे कमजोर करना है तो मुझे उसकी प्रार्थना जिंदगी को खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए आप में से यहां पर बहुत लोग बैठे हैं जो अपनी प्रेयर्स में स्ट्रगल करते हैं। आप चाहते हैं आप दुआ करें, लेकिन कई बार आप दुआ नहीं कर पाते। आप चाहते हैं कई बार कि आप प्रेयर में बहुत समय बिताएं, लेकिन चाहकर भी आप में से कुछ भाई बहन यहां पर दुआ नहीं कर पाते। इस बात को हमेशा याद रखें, अगर शैतान को आपको कमजोर करना है तो वो आपको ऐसे ही कमजोर नहीं कर पाएगा। वो सबसे पहले आपकी प्रेयर लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। और वो ये भी जानता है कि आपके लाइफ में कौन से वो मैटर्स हैं जो अनसेटल हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये हो सकता है कि आप इन दिनों में बीमार चल रहे हैं, आपकी बॉडी वीक है। मुझे लास्ट 4 दिन पहले 102 बुखार था। मैं चाहता था मैं कुछ करूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। आप बिलीव करिए, मैंने 2 दिन नहाया नहीं, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, मैं उठ नहीं पा रहा था। मुझे बहुत बुखार था। मैं दुबई में था। 101 102 फीवर कम ही नहीं हो रहा था मेरा। मैं देख रहा था मैं फिजिकली वीक था। आप जानते हैं ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं यहां पर तो वो थोड़े से बीमार चल रहे हैं। डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप ब्लड टेस्ट करवाओ, और आपने ब्लड टेस्ट भी करवाई और आपकी रिपोर्ट में कुछ नेगेटिव आया है। अब शैतान इस अनसेटल थिंग को कि आप बीमार हैं, इसको लेकर वो आपको मानसिक तौर पे कमजोर कर सकता है कि देख तू बीमार है, देख तुझे ये तकलीफ है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, पता नहीं कितनी चीजों को वो यूज करता है सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग पे हमला करने के लिए। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं आज। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मेंटली स्ट्रांग हैं? क्या आप नहम्याह की तरह हैं? आपने देखा नहम्याह कितना स्ट्रांग था। जब वो दीवार बनाना शुरू करता है तो बाइबल कहती है शत्रु आते हैं और उसे कहते हैं ये दीवार तू बना रहा है, इस पे तो कोई गीदड़ चढ़े तो भी गिर पड़ेगी। और वो इस बात का टेंशन नहीं लेता था कि ये लोग क्या करते हैं। वो उनको साफ कहता था स्वर्ग का परमेश्वर हमारे काम को सफल करेगा। क्या स्पिरिट है उसकी, वो डिस्करेज नहीं होता था। आप जानते हो जब आत्मा मजबूत होती है तब निराशा खत्म हो जाती है। लेकिन आज हम एक ऐसी जनरेशन है जिसके पास बहुत कुछ है, लेकिन आज हम एक ऐसी पीढ़ी है, आप देखिए, हम कई बार प्रिटेंड करते हैं लोगों के सामने हम बहुत स्ट्रांग हैं। जब पास्टर कहते हैं जोर से बोलो हालेलुया, हम हालेलुया बोलते हैं। लेकिन जब हम अकेले हो जाते हैं, अब कोई नहीं है, न संगति है, न पास्टर है, न चर्च है, अब हम अकेले हैं, दैट टाइम हम जानते हैं कि हम वीक हैं। हम प्रिटेंड कर रहे हैं स्ट्रांग होने का। मैं ऐसी जिंदगी जी चुका हूं। मैं जिस चर्च में जाता था मुझे प्रभु ने बहुत अच्छे पासवान दिए थे, और कई बार वो कन्फेशंस करवाते थे, बोलो यीशु मसीह हमारे साथ है। मैं बोलता था यीशु मेरे साथ है। बोलो सब कुछ ठीक है, मैं कहता था सब कुछ ठीक है। लेकिन जब मैं अकेला होता था मैं निराश होता था। मैं सोचता था कहां कुछ ठीक हो रहा है।
चीजें तो वर्स्ट होती जा रही हैं। आप इस बात को गंभीरता से लें, सीरियसली लीजिए। शैतान का नंबर 1 लक्ष्य है आपको मानसिक तौर पे कमजोर करना, मेंटली आपको वीक करना। और वो हर तरह से कोशिशें करता है, वो ख्यालों को यूज करता है, वो बॉडी को यूज करता है। आप जानते हो, पहले पहले वो आपको ख्याल देगा, थॉट्स देगा नेगेटिव। और अगर आपके पास प्रभु का वचन नहीं होगा, अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होगा, आप ले लेंगे। लेकिन जब आप वहां पर स्ट्रांग होते हैं, उसके बाद पता है वो क्या करता है? कई बार वो आपकी बॉडी को भी यूज करता है, कई बार आपको डिस्करेज करने के लिए। और अगर आप वहां पर भी स्ट्रांग बनते हैं, उसके बाद वो आपके नजदीकी लोगों को भी इस्तेमाल करता है आपको निराश करने के लिए। कोई कोई आके आपको कहेगा आके, हे क्या हुआ तेरा? मतलब क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। जैसे उसने ये बात पूछी, दिमाग चलना शुरू हो गया वहां से। आइए, आपके पास में कोई बैठा है, उनसे पूछिए, क्या आप मानसिक तौर पे मजबूत हैं? पूछिए, आर यू मेंटली स्ट्रांग? कहीं ऐसा तो नहीं है आप सबको दिखाते हैं आई एम वेरी स्ट्रांग? एक दिन मैं एक बहन को देख रहा था, हमारे चर्च की है, उसके 2 बच्चे हैं। वो बच्चों को दोनों को साथ में लेके आती है, नाचती है, घूमती है, वर्शिप करती है, बच्चे भी साथ में वर्शिप करते हैं। मैं कभी कभी सोचता था, हाउ हैप्पी फैमिली, कितना खुश परिवार है। एक दिन मैं बहन से मिला, मैंने कहा बहन आप कितने ब्लेस्ड हो, 2 बच्चे हैं। बोलती है दोनों आफत हैं। आप घर पे आओ तो पता चलेगा, पूरा दिन मुझे इनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। मैंने बोला ऐसे क्यों बोल रहे हो, आफत है? पास्टर जी आपको पता नहीं है, इन लोगों ने मेरा जीना हराम करके रखा है। आओ, मैं कुछ और सोच रहा था, यहाँ बातें तो कुछ और हैं। आप सच्ची कहता हूं, मैंने ये सारी चीजें इन दिनों में देखी हैं। So many pretend they are strong but they are weak. बहुत लोग दिखाते हैं हम मजबूत हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। मैं आप चर्च को, वचन को शुरू करने से पहले एक एडवाइस देता हूं। हमने अपना बहुत सारा समय लोगों को जज करने में बिताया है। अच्छा होगा अब हम अपने ही लोगों की मदद करने में समय बिताएं। हमने अपना बहुत समय लोगों को जज करने में बिताया है, ये ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, ये वो। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति संडे के दिन एटलीस्ट 5 लोगों से मिले चर्च के अंदर और उनसे पूछे आप कैसे हो। खाली प्रेज द लॉर्ड मत बोलिए उनको, उनसे मिलिए, उनको पूछिए आप कैसे हो, क्या मेरे लिए कोई प्रार्थना निवेदन है? आप चाहते हैं मैं किसी चीज के लिए आपके लिए प्रेयर करूं? चलिए एक वर्ड जोर से कहिए, मैंने अपना बहुत समय लोगों को जज करने में बिताया है, अब मुझे मदद करनी है। अब मदद करिए जी, बहुत लोगों को जरूरत है हमारी। पीपल रियली नीड अस। उन्हें सच में हमारी जरूरत है कि कोई मेरे लिए प्रेयर करे, कोई मेरे लिए फास्टिंग करे, कोई मेरे साथ। मुझे आज भी याद है एक दिन मुझे कहाँ जाना था, एक बहुत ही बड़े व्यक्ति के साथ मिलने के लिए। और मैंने एक भाई को कॉल किया, मैंने कहा ब्रदर आप चल सकते हैं क्या? उन्होंने कहा यस ब्रदर मैं चलता हूं। और जब हम उस अधिकारी के सामने खड़े थे, तो वो भी मेरे साथ खड़े थे। मैं बाद में सोच रहा था मैं इसको क्यों लेके गया। तब मुझे एक बात समझ में आई, उसके साथ रहने की वजह से मैं थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग महसूस कर रहा था। मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग महसूस हो रहा था कि कोई बात नहीं, ये खड़ा है ना मेरे साथ, कुछ हुआ भी तो ये बीच में आएगा ना। आप जानते हैं कुछ लोगों को इमोशनली आपकी जरूरत है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं। आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है जो इन दिनों में ये फील कर रहे हैं कि आप वीक पड़ रहे हैं, आप कमजोर पड़ रहे हैं। और आज मैं आपको समझाना चाहता हूं,
पास्टर राजीव ने मुझे कहा आप 9 बजे तक भी प्रभु का वचन 9:15 तक ले सकते हैं, लेकिन आ, मैं जस्ट पवित्र आत्मा पे निर्भर हूं, जितना वो हमें चलाए। अगर उससे पहले खत्म हो जाए तो भी कोई बात नहीं, उसके बाद भी चले तो भी कोई बात नहीं। मैं चाहता हूं प्रभु आज आपसे बात करे। आमीन। सो आप सब तैयार हैं? हम स्टार्ट करें? ओके, चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। हम सब खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। मत्ती रचित सुसमाचार, ये बाइबल की पहली किताब है नए नियम की, और हम सब खोलेंगे 26वां अध्याय, चैप्टर 26, 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और अपनी बाइबल को आप ड्रॉप कर सकते हैं, आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। मैं इसके बाद आपसे कोई वचन नहीं खुलवाऊंगा और मैं इस सेशन को आगे ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, बड़े ध्यान से सुने। मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी फिर से कहता हूं, अगर शैतान को एक आदमी को कमजोर करना है तो वो किसी को भी डायरेक्टली वीक नहीं कर सकता। वो सबसे पहले हमला करता है आपकी प्रेयर लाइफ के ऊपर। वो हमेशा हमला करता है आपके प्रार्थना जीवन पर। वो पूरी कोशिश करेगा कि आज के दिन आपकी प्रेयर न हो सके, और विश्वास कीजिए कल भी वो यही कोशिश करेगा कि आपकी प्रार्थना न हो सके। आप विश्वास कीजिए, उंगली पे गिनने के जितने लोग होते हैं जिन्होंने अपनी प्रेयर लाइफ को मेंटेन रखा है। बहुत सारे प्रभु के सेवक सेवकाई में बह जाते हैं, फ्लो में चले जाते हैं। अगर उनको सेवकाई मिलती है वो बढ़ते रहते हैं सेवकाई में, लेकिन पहले के दिनों में उनकी प्रेयर लाइफ बहुत अच्छी थी, बट नाउ दे आर सो बिजी इन द मिनिस्ट्री। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने एक समय पर एक बहुत अच्छी प्रेयर लाइफ को, चलिए मैं पहले इसको खोल देता हूं। व्हाट इज प्रेयर लाइफ? प्रेयर होता क्या है? प्रेयर लाइफ का मतलब होता है आप एक दिन में कितना समय प्रेयर में देते हैं, आप एक दिन में कितना समय प्रार्थना में बिताते हैं। आप कहेंगे पास्टर हम लोग सुबह उठते हैं, प्रभु से बात करते हैं, आमीन बोलते हैं, काम पे चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जब आप घर से निकलते हैं, किचन में जाते हैं या काम पे जाते हैं, आप वहां पर खुदा से कितनी बातचीत करते हैं? इसे कहते हैं प्रेयर लाइफ, इसे कहते हैं एक प्रार्थना का जीवन। हमारी बाइबल नहीं कहती 1 घंटा प्रार्थना करो, हमारी बाइबल नहीं कहती कि 2 घंटा प्रार्थना करो, हमारी बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर। इंग्लिश में बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है, प्रे विदाउट सीजिंग। और आप देखते हैं हम लोग कमजोर क्यों पड़े हैं इन दिनों में। आप जानते हो आप में से कुछ लोग कितना टेंशन लेते हैं। कहिए टेंशन, बोलिए बाजू वाले को, टेंशन लेते नहीं लेते? सब लेते हैं। कभी एग्जीबिशन पे गए हैं आप लोग? कभी एग्जीबिशन पे गए हैं आप लोग? गए होंगे ना। देखा है आपने कैसे चीजें पड़ी रहती हैं, 200 300। शैतान ने एक एग्जीबिशन लगाया, 4 डब्बे रखे उसने। पहले डब्बे पे स्टिकर लगा हुआ था, इसकी कीमत है 10,000, फिर 20, फिर 30, लेकिन चौथी वाली 1,00,000 रुपया। एक आदमी आया, उसने कहा शैतान क्या क्या नया लेके आया अभी तो? फिर से बोला नहीं, मैं वही चीजें बेचता रहता हूं। तो बोला दिखा जरा।
जब उसे पहला पर्दा हटाया 10,000 में था सिगरेट। बोला ये आजकल विश्वासी लेते ही नहीं है, 10,000 का है ये। उसके बाद उसे दूसरा पर्दा हटाया, वहां पड़ा था टोबैको, वो 20,000 का। बोला अभी ये भी नहीं बिकता है। तीसरा उसे खोला, 30,000 का ड्रग्स थी। बोला अभी ये भी नहीं लेते हैं। लेकिन चौथी चीज 1,00,000 की थी और शैतान ने कहा ये सबसे अधिक बिकती है, भले महंगी है। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा चिंता। हर कोई लेता है मेरे से, बड़ी महंगी है, मार देती है लोगों को, फिर भी भर भर के लेते हैं लोग मुझसे, और विश्वासी तो ज्यादा लेते। आज आप देखिए कई सारे जो लोग हैं परमेश्वर में आ चुके हैं, लेकिन चिंताएं खुदा को देना आज तक नहीं सीखे। सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए स्माइल करना भी आजकल डिफिकल्ट हो चुका है। अभी भी देखिए, हाँ अभी हंस रहे हैं आप। आपने देखा होगा कुछ लोग आते हैं चर्च के अंदर ऐसे बैठे रहेंगे, दे नेवर लॉफ। मैं एक अंकल के पास गया, मैंने कहा अंकल क्या हुआ, दांत पीले? क्यों बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? तो हंसा करो थोड़ा थोड़ा, सबत का दिन है कि कोई काम नहीं करना है। एक दिन मैं समझ पाया कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। हम सोचते बहुत है। हर कोई इन दिनों में ये चीज लेता है। आप जानते हैं आप इन दिनों में चिंता क्यों करते हैं? मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपकी प्रेयर लाइफ डाउन हो चुकी है। क्योंकि अब आप उतनी दुआ नहीं करते, अब मन नहीं लगता प्रेयर में। आइए मैं आज की स्टडी को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुने। आप सुनिए, मेरी बाइबल कहती है एक समय आया, परमेश्वर का वचन कहता है एलिया प्रकट होता है इज़राइल में। आप सभी जानते हैं ये वो दिन थे जब बाल देवता की आराधना हो रही थी और पूरी इज़राइल में गलत शिक्षाएं फैली हुई थी, बिल्कुल आज के समय की तरह। आज भी आप देखते होंगे बहुत सारी गलत शिक्षाएं फैली हुई हैं। There's so many false teaching arise in India। आज आप देखिए बहुत सारे लोग एक वचन लेके अपनी समझ डालते हैं उसमें। वो वचन से कांटेक्ट नहीं करते, एक वचन किधर से निकालेंगे, अपनी तरफ से ओवर मोटिवेशनल कर देंगे और लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी जरूरत की बातें हो रही हैं। लेकिन बहुत लोग जो वचन नहीं पढ़ते वो आ जाते हैं गलत शिक्षकों के हाथ में। लेकिन जो बाइबल पढ़ता है ना, उसे पता है कि ये क्या बोल रहा है। आप जानते हैं मेरी बाइबल कहती है एक समय आया जब एलिया आता है, और एलिया उस समय में प्रकट होता है जिस समय में बाल की आराधना हो रही थी। और बाइबल कहती है उन दिनों में एक लेडी और एक जेंट्स इज़राइल को लीड कर रहे थे और उसका नाम था इजबेल। आप सभी जानते हैं, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, सुनिए। जैसे ही एक समय आता है, परमेश्वर का वचन कहता है एलिया बाहर आता है और चैलेंज करता है बाल के नबियों को, तुम अपना बलिदान लाओ, मैं अपना बलिदान लाऊंगा, और तुम अपने सैक्रिफाइस को लेकर आओ। और बाइबल कहती है दोनों बलिदान सामने रखे गए। एलिया ने भी पुकारा, बाल के नबियों ने भी पुकारा, और परमेश्वर का वचन कहता है जैसे आग आई और उसके बाद बलिदान खत्म हो गया, एलिया जीत गया। और जानते हो एलिया ने क्या किया उसके बाद? जो लोग उससे लड़ने आए थे एलिया ने उनको मार दिया। और जब यह बात इजबेल को पता चलती है कि इसने मेरे नबियों को मार दिया है, परमेश्वर का वचन कहता है, अब इस लेडी की बात सुनिए। आपने बहुत लोगों ने पढ़ी है, आई डोंट नो आप में से कितने लोग समझते हैं। जब उसे पता चलता है कि एलिया ने मेरे लोगों को मार दिया है, वो एक बंदे को बुलाती है और कहती है इधर आ, जा उसके पास बोल के आ, कल इसी समय से पहले मैं तुझे मार दूंगी और मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मुझे समझ में नहीं आता है ये हो क्या रहा है। अगर आपको किसी को मारना ही है तो बंदे को बोलो जाके खत्म करके उसकी गर्दन लेके आ।
कहती है नहीं, मारना मत, मैसेज दे के आ, मैसेज दे के आ। वो ये नहीं कहती है जाओ और उसे मार दो, वो कहती है नो, मेरा मैसेज देकर आओ। आप जानते हैं जब वो मैसेज एलिया के कानों में गया कि वो मुझे मारना चाहती है, वहां से आप देखिए एलिया की मानसिक हालत क्या हो गई। एक व्यक्ति जिससे 850 नबियों को खत्म किया, अब वो खुद अपनी मौत मांग रहा था। आप जानते हो ये क्या है? इसे कहते हैं हमला, इसे कहते हैं डिमोनिक अटैक। इन दिनों में हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आपने देखा है, आप थोड़ा प्रेयर में बढ़ते हो, आपके लाइफ में बहुत बार अटैक्स होते हैं, कुछ न कुछ चीजें होती हैं। शैतान सब कुछ करने दे सकता है आपको, लेकिन वो एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो है आप प्रेयर में बढ़ो, आप प्रार्थना में बढ़ो। 850 लोगों को मारने वाला व्यक्ति, अब बाइबल कहती है खुद एक पेड़ के नीचे आके कहता है खुदा मुझे मार दे। आपने कभी सोचा वो वीक कैसे पड़ा, वो कमजोर कैसे पड़ा? यहां देखिए, जब उसने ये सुना कि वो मुझे मारना चाहती है, इन शब्दों को लेकर दुष्ट आत्माओं ने उसके दिमाग पे ऐसा हमला किया कि वो आदमी अपने आप में फेडअप हुआ। शैतान हमेशा चाहता है आप गलत रील्स देखें। आपने देखा इन दिनों में हर कोई अपने मोबाइल में रील्स देख रहा है, रील्स रील्स। उन रील्स में देखते क्या क्या आता है, खाना कैसे बनाना है। मुझे तो समझ में नहीं आता है, बहनें 3-3 घंटे देखती हैं, उसके बाद भी खाने में नमक नहीं डालती है। सुनिए, 3-3 घंटे लोग रील्स देखते रहते, रील्स। खाना कैसे खाना है, आजकल एआई का जमाना है, आप देखिए कितने फॉल्स रील्स आते रहते हैं। खाना कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना है, वो कैसे करना है, और उसके बाद ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशंस आपके अंदर डाली जाती हैं। डरेंगे कैसे नहीं तो ये लोग। शैतान वेट कर रहा था एलिया सुन ले खाली ये बातें, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूंगा। आप जानते हैं आपका रियल खाना पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव और दाल चावल नहीं है। आपका रियल खाना है आप क्या सुनते हो, आप क्या देखते हो, वही आपकी जिंदगी चलाता है।